इवन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, द एडजेसेंट फिगर HOPE इज़ अ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट फिगर क्यों बोला हुआ है, देखो जो आप NCERT की बुक में देखोगे तो ये जो फिगर है क्वेश्चन के साथ ही बना हुआ है, इस वजह से लिखा हुआ है एडजेसेंट फिगर HOPE इज़ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है HOPE। फाइंड द एंगल मेजर्स X Y एंड Z। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, X Y और ये Z। स्टेट द प्रॉपर्टीज़ यू यूज़ टू फाइंड देम, और जो भी प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ होंगी वो भी आपको यहाँ पर बतानी है। क्लियर। तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसके। देखो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये y बड़ा सिंपली निकल सकता है। देखो कैसे, यहाँ पर अगर आप देखो ये वाली एक लाइन है और एक ये लाइन है, पैरेलल लाइंस होंगी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या होगा इसका, ट्रांसवर्सल। और अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये y और ये 40 डिग्री इक्वल होगा। कौन से एंगल्स होंगे ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो किस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो ये दो क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और ये एक लाइन है ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल और एक ये एंगल क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। कौन से एंगल्स हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। पैरेलल लाइंस के साथ एंगल आपको बनाने होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये वाली लाइंस ही मैंने क्यों बताई है आपको, क्योंकि देखो ऊपर वाली अगर आप लाइंस लेते तो ऊपर वाली लाइन के साथ तो ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है नीचे वाली लाइन के साथ। ठीक है, तो हमें इन एंगल्स की बात करनी है y और ये 40 डिग्री की। तो ये वाली लाइन देखो, इन दो लाइंस को लेंगे हम, पैरेलल कंसीडर करेंगे इन दो एंगल्स के लिए। ठीक है ना, तो देखो जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, ये दो पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, और ये हो गई इसकी ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमें जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखने हैं तो आपको लाइंस कौन सी देखनी है, जिसके साथ एंगल बने हुए हैं। जैसे ऊपर दो लाइंस हम नहीं बोल सकते कि पैरेलल, इन दो एंगल्स के लिए हम बात कर रहे हैं अगर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ये किसके साथ बन रहे हैं, ये वाली लाइन के साथ बन रहे हैं, इन दो लाइंस के साथ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये यहाँ पर मैं लिख दूंगा इस तरीके से कि y इज इक्वल टू में होगा 40 डिग्री, और यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर है, तो वाइज तो आ गया हमारे पास बिल्कुल ही सिंपल वे में। क्लियर। अब बात करते हैं हम इस x की। ये x कैसे आएगा, देखो ये एक पैरेललोग्राम है HOPE। तो अगर मैं इसको एंगल 1 कंसीडर कर लूँ यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, और ये फाइंड आउट करूँ तो एंगल 1 जितना होगा वही x होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। तो देखो ज़रा यहाँ पर हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं। यहाँ पर 70 डिग्री हमें गिवन है, ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल जो दिया हुआ है, और ये एंगल, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर हमें पता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ एंगल 1 प्लस में 70 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री। क्या है ये आपके पास, लीनियर पेयर है। इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर कहानी। तो देखो एंगल 1 कितना आ जाएगा, ये 180 में से 70 माइनस हो जाएगा, इधर जाके 70 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये 110। तो एंगल 1 आ गया 110 डिग्री। और एंगल 1 किसके इक्वल होगा, x के। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जो कि हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये इक्वल टू कितना लिख देंगे हम, 110 डिग्री। और यहाँ रीज़न भी लिख देना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ? ठीक है, तो यहाँ से मैं अलग से लिख देता हूँ ये कि एंगल x कितना हो गया हमारे पास, 110 डिग्री हो गया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? इधर से ये y हमें पता चल गया था और ये x भी हमें पता चल गया। क्लियर। अब देखो ज़रा ये z हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो इसके दो तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका तो बहुत ही ईजी है। देखो अब ये वाला जो z है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर ये मैं एंगल 2 मान लूँ यहाँ पर, तो ये इसके इक्वल होगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसमें जो दो लाइंस कंसीडर करोगे वो कौन सी करोगे, ये वाली नीचे वाली, ये एक लाइन और ये एक लाइन, और ये ट्रांसवर्सल। क्योंकि ये दो लाइनें क्यों कंसीडर कर रहे हैं हम पैरेलल अब इसके, क्योंकि ये जो एंगल है ये अब किसके साथ बन रहे हैं, ऊपर वाली। देखो ये वाली लाइंस के साथ बन रहे हैं, एक ऊपर वाली के साथ और एक नीचे वाली के साथ। ठीक है, जब मैंने y और ये 40 डिग्री इक्वल किए थे तब ये दो लाइंस बोली थी पैरेलल। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स इन दो लाइंस के साथ बन रहे थे। अब मेरे ख्याल से कहानी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि एंगल 2 जो है वो z के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले फिर एंगल 2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला EHP एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये यहाँ पर लिख देंगे हम, देखो x प्लस में ये 40 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है, ये हमें पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि अंदर के जो तीनों एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x की वैल्यू हमें पता है 110 है, प्लस में ये 40 प्लस में एंगल 2 और ये रहा 180।
तो 110 और 40 कितना हो गया 150 प्लस में एंगल 2 और ये रहा 180। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 180 माइनस में 150 दिखाई दे रहा है ये, ठीक है दिखाई दे रहा है ना। तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल 2 हमें पता चल गया 30 डिग्री है। तो हमें ये कहानी पता है अब कि z इक्वल टू कितना होगा एंगल 2 के इक्वल। रीज़न क्या लिखोगे यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, क्लियर है इतनी बात, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। और फिर z कितना हो जाएगा, एंगल 2 कितना आया था 30 डिग्री, तो z कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री हो गया। बताओ आया समझ में। अब जो मैं दूसरा तरीका आपको बताया था z निकालने का, वो क्या होता है, देखो मैंने आपको ये कहानी बताई हुई है कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो इसमें दिस एंगल और ये एक एक्सटीरियर वाला, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन से एंगल्स होते हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। अब देखो यहाँ पर ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। तो ये एक एंगल हो गया पूरा ट्रांसवर्सल के साथ, ये अंदर वाला हो गया क्योंकि दो लाइंस के अंदर है ये 40 प्लस जेड एक पूरा एक एंगल मानूंगा ये मैं, ठीक है। और एक बाहर वाला ये 70 डिग्री। तो ये और ये पूरा ये इक्वल होगा कौन से एंगल्स की वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। तो देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये कहानी और करके लिख रहा हूँ मैं, कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो ये z निकालने का तरीका जो होगा। तो ये लिख सकता हूँ मैं 40 प्लस जेड, ये वाला पूरा एंगल हो गया एक, और ये इक्वल टू होगा 70 डिग्री के। कैसे, यहाँ लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन से हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखो ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये सब कहानी अगर आपको पता होगी तो बहुत ही अच्छा है। तो देखो ज़रा, एक हमारे पास को इंटीरियर वाली भी प्रॉपर्टी आती है, वो हम आगे बात करेंगे जब आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर z निकाल लेंगे, देखो z कैसे निकल जाएगा, ये 70 और ये 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ से भी आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, z का 30 ही आ रहा है, और इस तरीके से भी ये 30 ही आया था। कितनी बात क्लियर है, आया क्वेश्चन समझ में, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, बस आपको प्रॉपर्टीज़ अगर पता है फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए, क्लियर। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके 2 पार्ट्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।